शिवम, बाहर वाले लोग जो बातें बना रहे हैं तो अलग, और मालती, शिवम, तुम लोग मुझसे ऐसे घटिया सवाल कैसे कर सकते हो कि मैंने निकिता को जादव के पास भेजा था? तुमको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? और आपको क्या लगता है ताई सुसाइड क्यों करेगी? उस आरती की वजह से। उसने सुसाइड नहीं किया है, ये सब उस कमीने अमित भावे ने किया है। उसने पुलिस को झूठ बोला है कि उसको गुमनाम फोन आया था। ये सब उस हिस्ट्री शीटर किशोर कदम ने किया है। पुलिस उस किशोर कदम को पकड़ नहीं पा रही है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए विक्रम की बलि चढ़ाना चाहती है। बताइए, अब आप क्या नया बताने आए? बताने नहीं, पूछने आया हूं। आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि विक्रम जाधव आपसे मिलने आया था, पर आप दोनों के बीच में डील हुई थी? मैं तुम लोगों का ख्याल रखेगा, तेरा भी शिवम का भी, समझ लेना। अब तेरे को कोई भी पैसा वापस देने का जरूरत नहीं है। मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर रहा हूं। मैं तेरा दुख समझ सकता हूं। तो अगर वो खुद चल के मेरे पास आया और बोला कि तेरा कर्जा माफ, तो इसका मतलब आप ये निकालेंगे कि मैंने अपनी बेटी को उसके पास भेजा था? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आपकी बेटी के मौत के बाद ये विक्रम जाधव जैसा घटिया आदमी अचानक इतना संत कैसे बन गया? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पूछ भी नहीं पाया। इसका ब्याज टाइम पे दिया है मैंने, जाके पूछ लो उसको। विक्रम जाधव जो होगा सो होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया है? ये सब उस अमित को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं आप? कितना पैसा खिलाया उसने ये सब केस घुमाने के लिए, हाँ? और सुसाइड बोल के केस बंद करने के लिए कितना पैसा दिया है उसने? एक कॉल क्या आ गया मेरे फोन पे, आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, जैसे मर्डर मैं नहीं किया हूं। किशोर कदम कहाँ है? अरे कौन किशोर कदम? मैं किसी की दो डंडे की औकात नहीं तेरी, हमें पता है। वो गुमनाम आदमी का फोन नहीं था, निकिता के फोन से वो फोन तुझे किशोर कदम ने किया था। मैं तो पूछ रहा हूँ, साहब लोग पूछेंगे नहीं, सीधा तेरी आवभगत शुरू करेंगे, आरती उतारेंगे तेरी लॉकअप में। कुणाल, पुलिस ने मेरे पीछे अपने लोग लगा रखे हैं, मेरे हर मूवमेंट पे नजर रख रहे हैं, मेरे फोन रिकॉर्ड्स तक निकलवा रहे हैं। तेरे को क्या लगा आरती, तू विनीत के लिए बावलो जैसी हरकतें करेगी और उसके बाद तेरे से कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि निकिता के साथ ये झगड़ा उसकी मौत पे खत्म होगा। तू मेरे पे इल्जाम डाल रही है क्या? देख, पुलिस को मेरे ऊपर पहले से शक है, तो क्यों ये सब बोलकर उनका शक गहरा कर रही है? और तो तू वहां पे करने क्या गया था जहाँ पे निकिता की बॉडी मिली थी? कहीं तूने तो नहीं? वाह वाह आरती, सही कर रही है, पर याद रख, अगर तू ये सब मेरे पर थोपेगी ना तो तू भी मेरे साथ कटघरे में है। मैं समझ गया तू कितनी सेल्फिश है। तूने विनीत के लिए मेरा यूज किया, और अब जब निकिता मर गई तो खुद को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रही है। एक बात याद रख, अगर तू मुझे फंसाएगी ना तो तू भी नहीं बचेगी। पिछली बार तू बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। मैं सच बोल रहा हूं, तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। जब मैंने पिछली बार सब सच बता दिया, भाव ने क्या किया, तो अभी मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? कसम से साहब, वो लड़की उधर अगर आई भी होगी और भाव ने उसके साथ कुछ किया भी होगा तो मेरे को नहीं मालूम। तेरे भाव ने प्रताप राव का कर्जा क्यों माफ किया, वो भी निकिता के मरने के बाद? जितना मुझे मालूम है, भाव लड़की के मरने के बाद बहुत डर गया था। उसको वो अलका वाघ मारे वाला मामला याद आ गया था। अभी अगर भाव और प्रताप राव किसी घोपचे में कोई डील किए होंगे तो मेरे को नहीं मालूम। निकिता का फोन कहाँ है? नहीं पता साहब। निकिता उधर मेरे सामने नहीं आई। आई होती तो मैं फोकट में इतना मार खाता, झूठ बोलता वो भी भाव को बचाने के लिए। ये दुकान में काम करने वाले दिनेश को खड़ा करूं तेरे सामने, बुलाऊं उसे? वो भी बोलेगा और तेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी यही बोलेंगे कि तेरी किशोर कदम से बातचीत हुई थी। मैं मानता हूँ कि किशोर से मेरी बात हुई। उसे बातचीत नहीं, उसे साजिश कहता है, जो तूने किशोर के साथ मिलके की थी, कि पहले निकिता का रेप करना और फिर उसे पेड़ से लटका देना। बोल, यही प्लानिंग की थी ना तूने? नहीं सर, मैंने किशोर कदम को हायर किया था सिर्फ प्रताप मामा को धमकाने के लिए, ताकि वो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे, और जो केस कोर्ट में चल रहा है वो केस कोर्ट के बाहर ही खत्म हो जाए। केस तो बहुत लंबा चलेगा और बहुत भारी पड़ेगा तुझ पे। सिर्फ धमकी देने के लिए हायर किया था उसे, तो प्रताप राव को धमकी दी उसने? सर मुझे नहीं पता कि काम किया कि नहीं किया, लेकिन निकिता को नुकसान पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। भाऊ, खाली धमकी देने से कुछ नहीं होगा। उनको मालूम हो जाएगा धमकी तुम दिलवाए।
पहले से कितना लुच्चा है तुम लोगों का, मालूम नहीं है तुमको? अब लेकिन ऐसा कुछ और नहीं करने का है, सिर्फ धमकी देना है, सिर्फ धमकी। तो अभी बोले ना उसका एक बेटा है एक बेटी है, दोनों में से किसी एक को। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराना है। ठीक है फिर, खाली धमकी का 1 लाख लगेगा, 50 एडवांस। और एक बार धमकी देने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3-4 बार देनी पड़ेगी, तब जाके असर होगा। ठीक है, ये रहा एडवांस। और याद रहे हाँ, सिर्फ धमकी देनी है, सिर्फ धमकी। किशोर कदम कहाँ है? सर मुझे नहीं पता कहाँ है वो। तूने निकिता को इसलिए टारगेट किया था ना कि तूने उसे सेटलमेंट करवाने के लिए फ़ोन किया था और उसने तुझे उल्टा सुना दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया और किशोर को सिर्फ मैंने जबानी धमकी देने के लिए कहा था। और तुझे क्या लगा वो इतना दूध का दूल्हा है कि तू जितना कहेगा वो उतना ही करेगा? साले रेप की हिस्ट्री है उसकी। किशोर कदम का फोन कब से बंद है? जब से क्या? जब से निकिता के नंबर से मेरे नंबर पे फोन आया था तब से उसका नंबर बंद है। तुझे उस दिन फोन किशोर ने किया था, अपने फोन की बजाय निकिता के फोन से। उल्टा तुझे टोपी पहना गया वो, है ना? तो मुझे भी उस दिन 1 मिनट के लिए ऐसा ही लगा था कि कहीं किशोर ने कोई अलग कांड तो नहीं कर दिया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन फोन पर किशोर नहीं था। अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। तो मुझे बाद में ठनका कि कहीं किशोर ने मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं चल दी। सर मैं बहुत घबरा गया था, मैंने किशोर को फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था सर, आज तक बंद है। तो तू उसी टाइम समझ गया था कि बहन मतलब निकिता, और किशोर ने 100% उसके साथ कुछ किया है। उस दिन किशोर को सिर्फ मैंने धमकी देने के लिए कहा था और कुछ नहीं। और जो फोन पे आवाज थी सर वो किशोर की नहीं थी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। उस समय तक सारे नंबर मेरे मोबाइल में ट्रांसफर नहीं हुए थे और किशोर को सिर्फ मैंने धमकी देने के लिए पैसे दिए थे। अच्छा, मतलब वो रेप और मर्डर उसने अपने मन से किए थे। चल मान लिया हमने कि तू बहुत ही शरीफ आदमी है। जा महाबलेश्वर जा अपने घर, जा आराम कर, जा जा। जब तक किशोर कदम मिल ना जाए ना, इसकी खूब सेवा करो, दिल से सेवा करो। निकिता के साथ जो कुछ भी हुआ है यही साला उसकी जड़ है। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर हमने अमित की बात अनसुनी करते हुए इस जुर्म को अंजाम दिया था। अमित भावे की बात का तथ्य तब तक साबित नहीं हो सकता था जब तक किशोर कदम पुलिस के हाथ नहीं लगता और उससे पूछताछ नहीं हो जाती। किशोर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने महाराष्ट्र के हर शहर में उसकी तलाश शुरू कर दी थी। उसकी खबर देने वाले को इनाम देने की घोषणा तक की गई थी। किशोर को गिरफ्त में लेने के लिए शहर और शहर के बाहर के सभी पुलिस नेटवर्क उसकी तलाश में लगा दिए गए थे। मुझे किशोर कदम नाम के आदमी ने कभी कोई धमकी नहीं दी, पर इस बात में कोई शक नहीं कि जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ है उसमें अमित का हाथ है। सीधे सीधे इस सवाल का जवाब दीजिए। जब हमने आपसे पहले पूछा था कि आपका किसी के साथ कोई झगड़ा है, कोई दुश्मनी है, तब आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे पता नहीं था साहब। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो आदमी मेरा रिश्तेदार है वो जमीन की लालच में इस हद तक गिर सकता है। मुझे ये भी कहाँ पता था कि निकिता का कोई बॉयफ्रेंड था, और ना ये पता था कि रोज की तरह वो उस दिन भी कॉलेज तो जा रही थी और कभी लौट कर नहीं आई, और मिलेगी भी तो इस हाल में। किशोर कदम अब पुलिस के लिए सबसे अहम संदिग्ध था, पर क्या वो सच में गुनहगार था? अमित ने जो उसे काम सौंपा था उसने उससे बढ़कर ये घिनौनी हरकत की थी। दूसरी तरफ विक्रम जाधव, जिसने निकिता के पिता को कर्जा दिया था, और कुणाल सामंत, जिसने अपनी बहन के लिए विनीत को धमकी दी थी, वो दोनों भी संदिग्ध बने हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे। इन सब के अलावा भी कोई था जो इन घटनाओं से परेशान था जो निकिता के साथ घटी थी। ऐसा भी कुछ था जो निकिता का बॉयफ्रेंड विनीत शुरू से जानता था, या शायद बहुत कुछ जानता था जो उसने पुलिस को नहीं बताया था। क्या विनीत कुछ छुपा रहा था? सर, किशोर कदम कोल्हापुर में पकड़ा गया है। ग्रेट। इस केस की सबसे अहम कड़ी अब हमारे हाथ लगी है। प्रतिमा, क्या लगता है तुम्हें, विक्रम जाधव और कुणाल सामंत को अब अंदर रखने से कोई फायदा है? उनसे और कुछ मिल सकता है? सब विक्रम जाधव के एंगल में अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमने काफी लोगों से पूछा, काफी छानबीन की, लेकिन किसी ने भी निकिता को उसकी कोठी या फिर उस फ्लैट के आसपास नहीं देखा जहाँ पे उसने अलका वाघमारे को बुलाया था। और कुणाल सामंत? सर, उससे भी हर तरीके से पूछताछ की, लेकिन वो टूटने को तैयार ही नहीं है। सर, मुझे अभी भी लगता है कि आरती का इससे लेना देना है। जो अमित के केस में है वो आरती के साथ भी हो सकता है कि बात सिर्फ निकिता को विनीत से अलग करने की थी, लेकिन कुणाल उससे आगे बढ़ गया। सर, अब तो आरती को भी लगता है कि कुणाल ने किया है। बोल रहा हूँ ना साहब, मैं 27 अप्रैल को था ही नहीं इधर ही सतारा में। किशोर तो एक केस में बेल पे है ना, पर घबरा मत,
इस केस में तो जेल नहीं जाएगा। हाँ साहब, इधर एनकाउंटर करके केस बंद करने का प्लान है तो इधर ही ठोक दो ना। काय को खाली पोकट सतारा में लेके जा रहे हो? मैंने तो सिर्फ अपना हिस्सा मांगा था। क्या गलत कर रहा था? क्या गलत था इसमें? ऐसे किसी गुंडे को पैसे देकर धमकी दिलवाना सही काम है? पैसे देकर धमकी इसलिए दिलवाई ताकि कोर्ट के बाहर से मामला सेटल हो जाए। अमित जो आदमी गुंडा है, पैसे लेकर धमकी दे रहा है, वो और कुछ करेगा तो तू रोक लेगा उसे। अब फंसा दिया ना उसने तुझे। सोचा है कभी तेरी वजह से निकिता के साथ में क्या हुआ है? भाई मैंने उससे नहीं कहा निकिता के साथ ये सब करने के लिए। मैंने तो सिर्फ उससे कहा। अमित याद रखना, अगर ये पता चला ना कि निकिता के साथ में उसी ने ये सब कुछ किया तो तू भी उसी जुर्म में अंदर जाएगा। जरा से जमीन के लालच ने तुझे क्या से क्या बना दिया। तीन दिनों तक लगातार पूछताछ और मार खाने के बावजूद किशोर कदम ये कबूल करने को तैयार नहीं था कि उसने ये जुर्म किया था। वो सिर्फ इस जुर्म से ही नहीं बल्कि इस बात से भी इनकार कर रहा था कि अमित भावे से पैसे लेने के बावजूद उसने कभी निकिता को निशाना बनाया या उसके परिवार के किसी इंसान को धमकी भी दी थी। सोच रहे किशोर, यही सड़ता रहेगा, बाहर की हवा कभी नसीब नहीं होगी। ना तुझे ना अमित भावे को। थक जाओगे साहब, मैं फिर भी यही बोलूँगा। हम नहीं थकेंगे, हमारी चिंता मत कर। अब अगर अपनी सलामती चाहता है तो ये बता कि रस्सी कहाँ से खरीदी? हाथ से गला घोंट के मारा या रस्सी गले में डाल के? साहब जब इतना मान के बैठे हो तो मेरे मुंह से सुनने का क्या मतलब? साहब मैंने पैसा धमकी देने के लिए लिया था और वो भी नहीं दिया, खाली पैसा कब्जी किया। लड़की का छोड़ो साहब, उसकी फैमिली के किसी एक आदमी के पीछे नहीं गया मैं। आप लोग मेरे को एड़ा समझते हो क्या? मैं लड़की के फ़ोन से अमित को फ़ोन करूंगा? मेरे को समझ में नहीं आता क्या? क्या देख रहे हो साहब, मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है। किसने नहीं किया? विक्रम जाधव ने नहीं किया, कुणाल सामंत ने नहीं किया, तो फिर किया किसने? सर प्रतिमा विनीत से बात कर रही है, उसके और निकिता की आखिरी मीटिंग के बारे में। प्रतिमा को अब भी लगता है कि विनीत पूरा सच नहीं बता रहा, कुछ छुपा रहा है। मैडम मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आरती के भाई ने तुझे धमकी दी। आरती और निकिता के बीच में तेरी वजह से झगड़ा चल रहा था और निकिता ये भी जानती थी कि तू आरती को मैसेज करता था, फिर भी निकिता तेरे जैसे डबल ढोलकी पे विश्वास करती कि मैडम मैं कोई डबल ढोलकी नहीं हूँ। आरती के साथ मेरा कुछ नहीं था, मैं निकिता से प्यार करता था। हाँ कुछ टाइम के लिए मैं आरती की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और निकिता कुछ ज्यादा इस बात से डर गई। और इसी बात का डर उसे उस दिन भी था ना? नहीं, वो नाराज थी कि मैंने आरती को मैसेज की और इसी बात से परेशान थी। वो ये समझ ही नहीं रही थी कि वो मुझे लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रही थी। परेशान हो गया था उसकी इस आदत से। और इस परेशानी का हल तूने ये निकाला कि उसे आरती? नहीं बिल्कुल नहीं, आप मुझसे थोड़ा तंग जरूर आ गया। निकिता तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम्हें जो ठीक लगता है वही होगा और मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे भी वही करना पड़ेगा। अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। क्या सोचने के लिए टाइम चाहिए? कि क्या बहाना बना के मुझे छोड़ सको, कैसे उस आरती के पास जा सको? मुझे अपने बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्या सही है क्या नहीं। हर बात तुम्हारे और आरती के बारे में नहीं होती। पक चुका हूँ यार तुम दोनों से। क्या कहा तुमने? तुम पक चुके हो मुझसे? निकिता हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बाय बाय। आरती को लेकर उस दिन फिर हमारे बीच में झगड़ा हुआ। निकिता भी थोड़ी अपसेट हो गई थी, मैं भी परेशान हो गया था, इसलिए मैंने निकिता को उसके बाद कॉल नहीं की। मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता था। उसका फ़ोन नहीं आया, मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात समझ गई, इसलिए फ़ोन नहीं कर रही। ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये मैडम हमारा पर्सनल था और निकिता के साथ जो हुआ है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुझे कैसे पता लेना देना है कि नहीं? वो मवाली कुणाल या उसकी बावली बहन आरती, उन्होंने निकिता के साथ कुछ नहीं किया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया। मुझे लगता है निकिता के साथ कुछ और हुआ। कुछ और मतलब? ये तो मुझे नहीं पता, पर जो भी हुआ है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं।
सस्पेक्ट में से किसी ने अपना मकसद पूरा करने के लिए किया है। प्रतिमा, फिर से ये मत कहना कि तुम्हें अब भी लगता है कि ये सुसाइड का केस। प्रतिमा, अगर सुसाइड किया हो तो उसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए। विक्रम जाधव की थ्योरी में कोई भी सुराग सामने नहीं आया कि उसने निकिता के साथ रेप किया, इसी वजह से उसने सुसाइड किया। तो फिर क्या हो सकता है? पता नहीं सर, पर मुझे अभी भी लगता है कि कुछ तो था जिसकी वजह से निकिता दुखी थी। ये हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा है। प्रतिमा, हमें ये भी पता है कि उसके मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ था। यस सर, याद है मुझे। सर, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि विक्रम जाधव ने उसके साथ कुछ किया था, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर ली, तो तब भी उसके फोन के गायब होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या उसने सुसाइड करने से पहले अपना फोन खुद फेंक दिया, जो आज तक नहीं मिला? सर, इससे ये साफ हो जाता है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है, और ये मैं 100% श्योर होके कह सकता हूँ। सर, निकिता को रस्सी से गला घोट के मारा गया और फिर उसी रस्सी से उसे पेड़ से लटका दिया गया। इसीलिए उसके गले पे सिर्फ रस्सी का निशान, और पेड़ पे लटकाने की वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जो हमें कंफ्यूज कर रही है। सर, क्राइम सीन पे निकिता का फोन नहीं मिला है, जिससे ये साफ होता है कि जिसने भी निकिता को मारा है वो उसका फोन अपने साथ लेकर चला गया। पर ये हो कौन सकता है? सारे हिस्ट्री शीटर्स को हमने तोड़ा है, उन पर नजर रखे हुए हैं, उनमें से कोई नहीं है, तो फिर है कौन? इस केस में अपराधी कौन था या फिर कौन थे, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर एक एंगल के खुलने के बावजूद निकिता की मौत के पीछे के मकसद तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब केस ठंडा पड़ चुका था, महीनों गुजर चुके थे। 27 अप्रैल 2019 को इस जुर्म को अंजाम दिया गया था और अब अक्टूबर 2019 आ चुका था। लेकिन अचानक इस केस को एक नई दिशा मिलने वाली थी, एक नया रास्ता खुलने वाला था। हाँ, IMEI नंबर यही है। ये निकिता आप्टे का ही फोन है। कहाँ ऑन हुआ ये फोन? मुंबई में ऑन हुआ? जी सर। और निकिता के फोन में जो नंबर यूज हो रहा है वो ये है 44761। इस नंबर की पूरी डिटेल्स मंगवा ली है। हमने अपने नंबर से कॉल नहीं किया, मोहिते को भेजा है PCO से कॉल करने के लिए, ताकि पता चल सके कि ये नंबर ऑन है या नहीं। सर, ये नंबर ऑन है। मैंने PCO से फ़ोन किया, ऐसे ही कोई नाम बदल कर बात की। किसी आदमी ने फ़ोन उठाया था, बोला कि आपने जो नंबर लगाया रॉन्ग नंबर है। मैंने पूछा ये मुंबई का नंबर है? उसने कहा हाँ। सर, मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, ये सोच करके कहीं वो अलर्ट ना हो जाए। गुड। एड्रेस निकालो और उठाओ इस आदमी को। जी सर। और उसे पता ना चले कि हम उसके पीछे हैं। सर, नंबर किसी अविनाश मोरे के नाम पर रजिस्टर्ड, कांदिवली का एड्रेस। फौरन मुंबई के लिए निकलो और इस आदमी को उठा के लाओ। प्रतिमा, इसकी फोटो निकिता की फैमिली को दिखाओ और पता करो इसे पहचानते हैं क्या, और ये भी चेक करो इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या। ठीक है सर। सर, हाँ प्रतिमा, इस अविनाश मौर्य का कुछ मिला? नहीं सर, निकिता की फैमिली भी इसे नहीं पहचानती। उन्होंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। ताज्जुब की बात, इस अविनाश मौर्य ने अब तक फोन स्विच ऑफ नहीं किया, लगातार ऑन आ रहा है। सर, मैंने साइबर टीम से दोबारा चेक किया, ये निकिता का ही फोन है। जी अविनाश मौर्य? जी भाई हूँ। तू जो फोन यूज करता है वो कहाँ है? आप लोग हैं कौन और ये पूछ क्यों रहे हैं? सतारा पुलिस। और साहब, आप मेरा फोन क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो फोन तेरा नहीं, किसी और का है। नहीं, ये तेरा फोन नहीं। साहब, ये मेरा ही फोन है। तेरा नंबर 44761 3 दिन पहले एक फोन में एक्टिव हुआ था, वो फोन कहाँ है? साहब, लेकिन हुआ क्या है? 3 दिन पहले तेरा नंबर जिस फोन में एक्टिव हुआ था, वो फोन सतारा के निकिता आप्टे का है, जिसका 6 महीने पहले रेप और मर्डर हुआ है। वो सब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी फोन में मैंने 3 दिन पहले सिम डाला था। अविनाश, वो फोन ऐसे नहीं, ऐसे दिखता है। सर, इसे लॉकअप में ले जाके पूछते हैं, तब याद आ जाएगा इसे। अरे साहब, इसमें याद क्या करना, मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब, मेरा फोन खराब हो गया था, डिस्प्ले गया था उसका, मैंने उसे बनने के लिए डाला था, और राजू की दुकान से काम चलाने के लिए ये फोन मैंने 1000 रुपए का खरीदा था। चल, राजू के दुकान पे ले चलो। हाँ चलो साहब। चल। राजू, इनको बताओ कि ये फोन मैंने तुमसे ही खरीदा था ना? हाँ साहब, ये फोन मैंने ही बेचा था उसको। इस फोन का जो IMEI नंबर है
वो उस लड़की के फोन का है जिसका सतारा में 6 महीने पहले रेप और मर्डर हुआ। IMEI नंबर सेम है, लेकिन उसका फोन ये था। हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि निकिता के फोन का मॉडल ये है, और हमने ये भी कंफर्म किया कि इस फोन का जो IMEI नंबर है वो निकिता के फोन का। साहब, ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं ना फोन का, ये बिकने के लिए आया था मेरे पास, मैं ही खरीदा था। किससे खरीदा था? ऐसे ही चलते फिरते एक बंदा आया था बेचने के लिए। मेरे को ये फोन बेचने का है, बंद पड़ा है, चल नहीं रहा। चल ही नहीं रहा है? नहीं। अरे भाई, इसका तो बॉडी भी डैमेज है, मेरे भी किसी काम का नहीं, खरीद के करूंगा क्या इसको? अरे देख लो, मोबाइल का दुकान है, कुछ काम आ जाएगा आपके। जो भी दोगे चलेगा मेरे को। मैं बोला 200 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, वो बोला ठीक है और बेच के चला गया। तो फिर वो टूटा हुआ फोन का है, और उस फोन का IMEI नंबर इस अविनाश के फोन में कहाँ से आया? ये फोन का बॉडी एकदम डैमेज हो गया था, बैटरी वैटरी सब ठीक था, तो मैंने बाहर का बॉडी निकाल के फेंक दिया और अंदर का माल मटेरियल जुगाड़ करके ये फोन में फिट कर दिया। तुम्हें ये फोन किसने बेचा? उसका नाम क्या है जिसने बेचा? नाम तो याद नहीं साहब, 1-2 महीना हो गया अभी। देख राजू, हमें वो आदमी चाहिए, और अगर वो नहीं मिला ना, हम तेरी जन्म पत्री बना देंगे कि तूने सतारा में उस लड़की के साथ रेप और मर्डर किया। खाली पीली मेरे को काय को फंसा रहे साहब, मैं तो खाली फोन खरीदा था। जिसने फोन बेचा उसका हुलिया याद है? साहब, याद करने की कोशिश करता हूँ साहब। नहीं। ये भी नहीं। ये नहीं। ये था ना? नहीं साहब, ये भी नहीं था। जैसा वो सब बोले ना, वैसा मैं आपको उसका हुलिया बताने को तैयार हूँ। सच्ची साहब, जितना याद है सब बताऊंगा, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा, कसम से। सर, राजू सच बोल रहा है। उसे जितना याद था उसने पूरी ईमानदारी के साथ याद करके स्केच बनवाया। ठीक है, फिर भी यहाँ मुंबई पुलिस को बोलता हूँ इस राजू पे नजर रखें, और तुम पता करो कि निकिता के पहचान में कोई है जो स्केच वाले आदमी को जानता है। ठीक है सर। स्केच को तुम्हारे फोन और मेल दोनों पे भेजा। ये नहीं पता कि ये स्केच उस फोन बेचने वाले आदमी से कितना मिलता। तुरंत इस स्केच को सभी जगह भेजो, और पता करो कि स्केच से मिलता जुलता दिखने वाला भी कोई आदमी है। यस सर, मैं सभी जगह सर्कुलेट कर देती हूँ। राजू की मदद से जो स्केच बनाया गया वो उस आदमी की शक्ल के काफी नजदीक था जिसने राजू की दुकान पर निकिता का मोबाइल बेचा था। वो आदमी वास्तव में मौजूद था और यकीनन सतारा में ही था, और निकिता से जुड़े लोगों में उसके बॉयफ्रेंड विनीत के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसने इस आदमी को देखा था या पहचान सकता था। कौन है मैडम ये नहीं जानता, लेकिन इसे पार्क में देखा है, जहाँ मैं निकिता हमेशा मिलते थे। इसे बहुत बार पार्क में देखा, मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं और निकिता जब भी मिलते थे हमेशा वहाँ होता था। क्या ये हमेशा आसपास रहता था? हाँ, ये स्केच पक्का उसी आदमी की तरह दिख रहा है। अगर ये विनीत और निकिता के हर बार मिलने के वक्त वहाँ होता था तो इसका मतलब है ये सतारा का ही रहने वाला है, और शायद कहीं आसपास का ही हो। लेकिन सर, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, पर फिर भी मैंने गोविंद और बाकी खबी को काम पे लगा दिया, ये पता करने के लिए कि ये कौन है और कहाँ रहता है। गुड, ढूंढो इसे ताकि इस केस को क्लोजर मिले और निकिता को न्याय। सर। प्रतिमा। यस सर। तुमने बताया कि विनीत कह रहा था कि ये हमेशा पार्क में मौजूद रहता था, उन्हें घूरता था। यस सर, वो दोनों जब भी पार्क में मिलते थे ये वहां रहता था। 27 तारीख की निकिता की वो फुटेज निकालो। हमें इस एंगल के बारे में कुछ पता नहीं था, हमने कुछ मिस किया है। 27। ये निकिता निकली, इसके पीछे तो नहीं दिख रहा है। एक काम करो, निकिता के दिखने से 5-10 मिनट पहले का फोटो चेक करो। एक मिनट सर, स्टॉप कीजिए इसको, अब नॉर्मल कीजिए। यही है वो, तो यही है। हाँ, हाँ सर, ये वही आदमी है। क्या इसी ने निकिता के साथ निकिता का मोबाइल इसके पास था जो उसने मुंबई में जाके बेचा। ये है कौन? साहब, इस तरफ।
प्रशांत केलकर नाम है इसका, इलेक्ट्रिशियन है, यहीं सातारा का ही है। पुलिस ने इस आदमी का स्केच बनवाया था, उसे 27 अप्रैल की सीसीटीवी फुटेज में पहचान लिया गया और पुलिस अपने मुखबिर की मदद से उस तक पहुंच गई। जी चल आजा। क्या हुआ साहब, क्या बात हो गई? साले 6 महीने से भटका रहा है, पूछ रहा है क्या हो गया? मुझे नहीं पता क्या हुआ। चल अब चल। प्रशांत केलकर नाम है उसका, इलेक्ट्रिशियन है। विनीत ने बताया कि निकिता विनीत जब भी पार्क में मिलते थे ये हमेशा वहां होता था। ये कौन है? ये किशोर कदम की तरह कोई दूसरा आदमी है जिसको अमित ने पैसे देकर निकिता को? नहीं, प्रशांत हिस्ट्री शीटर नहीं है। उसे पुलिस स्टेशन ला रहे हैं, फिर पूछताछ करेंगे उससे। मैडम, इस आदमी का मेरी बहन से क्या लेना देना? पता नहीं शिवम, अभी कुछ नहीं बता सकता। ऐसे ही बोलेगा या इलेक्ट्रिक शॉक खाएगा? बिना झटका खाए बोल दे, बेहतर है। निकिता का फोन तेरे पास था, उस मोबाइल शॉप वाले राजू ने तुझे पहचान लिया। अरे ऐसे प्यार से नहीं बोलेगा सचिन। प्रशांत केलकर, निकिता के साथ वो सब तूने किया ना? मैं सही बोल रहा हूँ?